हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का अभ्यास 1B। लास्ट वीडियो में हमने 1A कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। देखिए, अभ्यास 1B में हम पहली सवाल देखते हैं। पहले में कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। सरलतम रूप में लिखने का मतलब होता है हम इसको काट कर सरल करेंगे। देखिए, ये 2 से कट जाएगा तो 2 चौके 8 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। अब नहीं कटेगा तो यही हो गया हमारा पहले का आंसर। दूसरे में देखते हैं तो ये 5 से कट जाएगा। 5 दिया 15 हो गया, 5 चौके 20, इसमें 3/4 हमारा हो गया आंसर। तीसरे में देखिए, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 पचम 25, 5 9 45। अब नहीं कटेगा तो 5/9 हो गया हमारा आंसर। ऐसे इसमें देखते हैं तो ये 7 से कट जाएगा। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, -2/11 हो गया हमारा आंसर। सरल करना था, हमने इसको काट कर सरल कर लिया। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 पचम 25, 5 9 45, 7 दूना 14 और 7 से काट लिए 11 बाद में। ठीक है, आगे का सवाल अब हम देखते हैं। दूसरे में कह रहा संकेतों, ये जो इक्वल है इसे हम कहेंगे समान और असमान से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब अगर दोनों संख्याएं समान होंगी तो हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे जहां बॉक्स है, और असमान होंगी तो ये वाला लगाएंगे। तो पहले हम देखते हैं तो पहला हमारा -4/5 -5/7 दोनों अलग अलग हैं, तो ये असमान है तो हम ऐसे इक्वल को बीच से ऐसे काट देते हैं। मतलब ये क्या है, असमान। खा वाले में देखिए 7/-11 -7/11 सेम संख्या है, दोनों ऋणात्मक हैं। चिन्ह ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, बराबर। गा वाले में देखिए -8/5 -7/-4, ये दोनों अलग अलग हैं तो ये हमारा असमान है। घा वाले में से देखते हैं, अगर हम इसको काटेंगे तो भी 2 7 14, 2 8 16, और ये 3 से कटेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा क्या है, असमान है। जो समान था हमने उसको समान कर लिया, जो असमान था असमान कर लिया। ठीक है, तीसरे में देखते हैं। अब तीसरे में कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। तो हमें केवल समान वाला बताना है। ठीक है, तो पहला जब हम ध्यान देंगे, अगर हम इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 4 दूना 8, 4 तिया 12, दोनों में हमारा अलग अलग आएगा। ऐसे भी नहीं समान है, काटने पर भी समान नहीं है, तो ये हमारा असमान हो गया। हमको बताना है केवल कौन सा, केवल और केवल समान वाला हमको बताना है। जब देखिए खा वाले को हम काटेंगे -15/45 और 16/-48। तो देखिए 15 एकम 15, 15 तिया 45, 16 एकम 16, 16 तिया 48, तो हमारा -1/3 और क्या आया, 1/-3। दोनों ऋणात्मक में सेम संख्या आ गई, तो ये हमारा क्या है, समान है। क्या है, समान। हमको समान वाला ही बताना है। इसमें से एक बार देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, -1/3 और 1/-3, दोनों ऋणात्मक में संख्या सेम सेम आ गई, तो ये भी हमारा क्या है, समान है। क्या है, समान। ये वाला देखिए, अब जब हम इसको काटेंगे ये वाला तो कटबे नहीं करेगा, तो घा वाला क्या है, असमान है। काट कर हमने चेक कर लिया तो यही दोनों समान है, केवल खा वाला और गा वाला। ठीक है, चौथे में चलते हैं अब हम। चौथे में कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए हम एक बारी बारी से दोनों चारों को हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित कर लेंगे। देखिए यहाँ 3/4 है, केवल प्लस वाली संख्या ही है, तो हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से। बाएं साइड माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस की कोई संख्या है ही नहीं, प्लस में हमको जाना है। 3/4 यानी ऊपर यानी 3 है, तो 3 तक हम जाएंगे, और उसके बाद सबके नीचे क्या होगा, /4, तो 1/4, 2/4, 3/4, 3 तक हमको जाना था तो हम चले गए। हमने संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर दिया। ऐसे इस बारे में देखते हैं।
एकदम आसान है। 0 शुरू करेंगे, माइनस जाने नहीं है, 3 तक जाना है और सबके नीचे क्या होगा, बटे में 5, 1/5, 2/5 और 3/5। इस वाले में देखिए एक और संख्या रेखा हम खींचेंगे, क्योंकि सभी संख्याओं को हमको किस पे निरूपित करना है, संख्या रेखा पर। 5 तक हमको जाना है, बटे में क्या होगा 8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8। इसको भी हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। लास्ट वाले को अब कर देते हैं। देखिए 0 यहाँ होगा, सबके नीचे बटे में 16 और 3 तक जाएंगे, 1/16, 2/16 और 3/16। हमने सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। देखिए 3/4 है तो यहाँ हमें कहाँ तक जाना था, 3 तक, सबके नीचे बटे 4 हो गया। ऐसे हम बारी बारी से करके सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित हमने कर लिया। अब हम 5वीं सवाल देखते हैं। 5वें में कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। तो 4 ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए हैं, चारों में हमको असमान केवल बताना है। तो पहला देखिए, जब हम पहले को अगर हम काटेंगे, यहाँ देखिए मान लीजिए हमने काटा -8/24 और 7/-21 को, तो 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, -1/3 इधर भी आया और यहाँ भी 1/-3 आया। ये तो दोनों समान हो गए, हमें यहाँ समान बताना है, तो पहला वाला हमारा समान है। दूसरा देखिए, तो जब हम दूसरे में काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 5 पचम 25, 5 छंग 30। हम काट के आपको दिखा देते हैं, -15/20 और 25/-30। हमने इसको काटा 5 पचम 25, 5 छंग 30, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, तो हमारा आया -3/4 और क्या आया, और आया हमारा 5/-6। दोनों अलग अलग आ गया, तो ये वाला हमारा क्या है, असमान, और हमको असमान ही बताना है। देखिए अब ऐसे गा वाले में 0/-7, 0/4 अगर हम दोनों को भाग करेंगे, 4 को 0 से, -7 को 0 से, तो दोनों में 0 0 आ जाएगा। तो जब 0 0 दोनों में आ जाएगा तो ये तो समान हो जाएगा, हमें असमान बताना है। घा वाले में देखते हैं, जब हम -6/10 और 9/-15 को काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10 और 3 तियाँ 9, 3 पचे 15। तो यहाँ भी हमारा क्या आया, -3/5 और 3/-5, दोनों समान आए, तो ये भी हमारा क्या है, समान। तो हमें असमान बताना था, तो केवल खा वाला ही हमारा असमान है बस। ठीक है, अभ्यास 1B आपका समाप्त हो गया है, नोट कर लीजिए आप लोग। अभ्यास 1B चैप्टर समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।